हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपको हम हिंदी में एक पत्र करवाएंगे, यानी कि प्रार्थना पत्र। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य क्या होते हैं? प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र होता है लेटर, प्रार्थना जो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं छुट्टी के लिए। अब छुट्टी हम कई तरह के लिए ले सकते हैं। घर पर कोई आवश्यक काम हो उसके लिए, जब हम कभी बीमार हो जाएं उसके लिए, या कहीं जाना हो उसके लिए, या शादी हो घर में उसके लिए। तो हम कई तरह के प्रार्थना पत्र स्कूल में लिख कर देते हैं। तो अवकाश होता है छुट्टी। आप 2nd क्लास के बच्चे ये प्रार्थना पत्र फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। सेवा में लिखना है प्रधानाचार्य जी। फिर यहाँ पर बुक में किसी भी स्कूल का नाम प्रिंट होता है, तो लेकिन हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है और जहाँ स्कूल है वहाँ का लिखना है। ये देखो गाजियाबाद का स्कूल है, दीवान पब्लिक स्कूल, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। तो मैं इसलिए आपको नोटबुक में यहाँ से पढ़वा रही हूँ ताकि आप अपने स्कूल का नाम लिख सकें। ठीक है बच्चों? आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। सेवा में लिखते हैं इसलिए कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसको? प्रधानाचार्य जी को। सेवा में एक लाइन में लिखना है, फिर ये लाइन पूरी हमने खाली छोड़ देनी है। दूसरी लाइन में लिखना है प्रधानाचार्य जी। बहुत ध्यान से लिखना है, प्रधानाचार्य। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे आर्य वीर मॉडल स्कूल। कहाँ पर है ये? बादली में। फिर हम प्रिंसिपल को क्या लिख रहे हैं? महोदया जी। 1 2 3 4 लाइंस में आपको एज इट इज लिखना है, तो इसलिए ध्यान से ये याद भी करना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आर्यवीर मॉडल स्कूल बादली। हम यहाँ भी लिख सकते थे नीचे, लेकिन मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। कहाँ पर है ये स्कूल? बादली में, ताकि आपका एक ही पेज पे ये पत्र कंप्लीट हो जाए। इसलिए महोदया जी, निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक काम है, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। लड़कियां क्या लिखेंगी? सकूंगी, तो ई की मात्रा लगाएंगे वो। ठीक है? अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, जिस दिनांक का अर्थ होता है डेट, तारीख। जिस तारीख से आप छुट्टी ले रहे हैं उस तारीख, मैंने इसलिए डैश 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 डाला है। 2 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तो आज जैसे मान लो 30 तारीख है, फिर 31 का तो मंथ नहीं है ना नवंबर में, 30 तारीख और 1 दिसंबर। तो आप लिखेंगे 30 11 20 से 1 12 20 तक का अवकाश प्रदान करें। मैंने इसलिए खाली स्थान छोड़ा क्योंकि मैं जो डेट लिख दूंगी आप बच्चे उसी डेट को याद कर लेंगे। आपने जितने दिन की छुट्टी लेनी है तो उन 2 दिनों को कैलकुलेट करके वो डेट यहाँ से यहाँ तक डालनी है, तो 2 दिन की ही डालनी है। तक का अवकाश होता है छुट्टी। प्रदान मीन्स देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर हम प्रधानाचार्य को कह रहे हैं कि आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना नाम लिखना, मैंने यहाँ डैश डैश लिखा है, मैं किसी एक बच्चे का नाम तो नहीं लिखूंगी ना, तो इसलिए आप सब बच्चे अपना यहाँ नाम लिखेंगे शिष्य के बाद। और कक्षा आपकी कौन सी है? दूसरी। सेक्शन भी लिखेंगे ABCD, जो भी है आपका सेक्शन, तो अपनी शिष्य। अब एक बात और बतानी है आपको, लड़का जो होगा वो लिखेगा आपका और लिखेगा आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेंगी ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। लड़कियों ने क्या लिखना है? आपकी आज्ञाकारी का जब हम लिंग बदलते हैं तो क्या बन जाता है? आज्ञा का, र पे छोटी की मात्रा री, नी, आज्ञाकारिणी। तो क्या लिखेंगे? शिष्य का क्या होता है लिंग बदलो? शिष्या। छात्र का छात्रा। तो इस तरह से लड़कियों ने लिखना है
आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर कक्षा तो आपने वही लिखनी है क्योंकि कक्षा तो सभी की दूसरी ही है, और अपना सेक्शन लिखना है। नाम भी लिखेंगे और कक्षा भी लिखेंगे। तो ये पत्र आपने अब बच्चों ने अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों? ओके। प्रार्थना पत्र के साथ बच्चों आज आपको 1 से 20 तक शब्दों में गिनती भी लिखनी है। कैसे लिखेंगे? बोलनी तो सभी बच्चों को आती है, 1 2 3 4 5 बोल देंगे। तो हमें शब्दों में लिखना है। 1 2 3, मात्राएं नहीं जोड़ रही क्योंकि आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। 4 5, चांद बिंदु आना है ऊपर। 6 7 8 9 10। इसमें 11 थोड़ा सा कठिन होता है, बच्चे गलत लिख जाते हैं क्योंकि बोलते गलत हैं तो लिखते भी गलत हैं। ग आधा, या प्या की मात्रा या, र ह। 11 बच्चे यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देते हैं, हाँ नहीं लगा, बोलते हैं ना 11, एक ही आवाज आ रही है, लेकिन नहीं, 11 12, इसी तरह से 13 14, द के पैर में र, द्र ह, 15 16, त्र त्रिशूल वाला त्र है, 17 18 18, डबल न 19 20। इसको आप ध्यान से पढ़ना और सुंदर सुंदर लिखकर अभ्यास करना। ओके बाय।